Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video on the topic national income. अब नेशनल इनकम इतना छोटा सा टॉपिक तो है नहीं, बहुत लेंथी टॉपिक है, तो हम इसको कुछ मल्टीपल वीडियोस में इस टॉपिक को खत्म करेंगे एंड आई विल ट्राई कि जब ये नेशनल इनकम टॉपिक खत्म हो तो उसके बाद किसी के दिमाग में एक सिंगल भी क्वेरी ना हो रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं विद द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम कि आज के वीडियो में देखेंगे नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। तो नेशनल इनकम क्या है आपके पास में? नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री मीन्स द कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में या एक साल के अंदर अंदर कंट्री में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका जो वैल्यू होता है दैट इज कंसिडर्ड एज द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है, ठीक है। तो एक साल के अंदर अंदर नाउ इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आप कह सकते हो द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इन एन इकोनॉमी। देखो ये तो हमें पता है ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड। हमें पता है कि अगर आरबीआई को भी लोगों के हाथ में पैसा बढ़ाना है तो वो क्या करती है, वो चाहती है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली आपका नेशनल इनकम ही तो इंक्रीज होगा। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो एक साल के अंदर अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होता है उसका जो वैल्यू होता है, द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, वो होता है आपका नेशनल इनकम। इट इज द नेट अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ द सिटीजन्स बाय प्रोडक्शन इन अ ईयर, कि जो प्रोडक्शन से सिटीजन्स को इनकम होता है। देखो वेजेस, सैलरीज, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन, कि जो आउटपुट होता है, वेजेस, सैलरी, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट ना, योर रेंट, इंटरेस्ट, एवरीथिंग। तो होता क्या है अल्टीमेटली आपके पास में, समझ गए आप, होता क्या है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो एक साल में होता है उसका जो वैल्यू निकालते हैं एवरी ईयर, ये चीज होती है आपके पास में। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, बाई फाइनेंशियल ईयर दिस, इसका क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर दिस, उसका क्या होगा। तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। अब एक बारी आगे बढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ना मतलब अभी इसमें कुछ टर्म्स बाकी हैं, आई गेस आपको समझ में आया होगा या फिर आपको डाउट भी हो कि ये टर्म क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले बस का बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड मींस कि नेशनल इनकम शुरू कहां से हुआ था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय बिफोर इंडिपेंडेंस बाय दादा भाई नौरोजी इन 1867 टू 68, ठीक है। पहले बिफोर इंडिपेंडेंस उन्होंने ये चीज कही थी कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट लिया था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। उन्होंने ये कहा था, उनके अटेम्प्ट में ये चीज थी कि पर कैपिटा इनकम उन्होंने कहा था दैट वाज ₹20। पर कैपिटा इनकम मींस, पर कैपिटा इनकम होती है या ये कह लो एवरेज इनकम होती है पर कैपिटा इनकम, यानी कि पर पर्सन इनकम कितनी है ऑफ एन एरिया, किसी एरिया की पर पर्सन इनकम, दैट इज अ पर कैपिटा इनकम। उसके बाद में द फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट वाज मेड बाय नेशनल इनकम कमेटी। वो किसने किया था? बाय प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस। कब? 1949 में। एंड ऑफिशियली आगे बोल सकते हो आप CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ रिनेम्ड एज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, हैज बीन फॉर्मुलेटिंग योर नेशनल इनकम। अब दोबारा से पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा चल रहा था, नेशनल इनकम का मीनिंग। देखो उसमें हमने एक टर्म यूज किया है विच इज अ नॉर्मल रेजिडेंट। फाइनेंशियल की हमने बात की, मैं ये नहीं कह रही नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब भी मुझे बताओ। नॉर्मल रेजिडेंट, आई एम टेलिंग यू, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? किसी भी देश का एक सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट हम किसको बोलते हैं? रेजिडेंट यूजुअली हम किसको बोलते हैं? रेजिडेंट द पर्सन, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल हु रिसाइड्स, हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री, जो रहता है किसी कंट्री में, खाना पीना रहना, जो जिस कंट्री से बिलोंग करे वही वहां का नॉर्मल रेजिडेंट होता है। तो यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट हम किसको बोलेंगे? अब एक और चीज, भाई ये तो हो गया इंडिया के जो हैं, बट इफ कोई बाहर से आके रहने लग जाए इंडिया के अंदर तो क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होगा? तो नॉर्मल रेजिडेंट हम उसको बोलते हैं हु स्टेज इन अ कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर। पर नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए ना दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। पहली, किसी भी कंट्री में एक साल से ज्यादा रहे। दूसरी कंडीशन, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री से बिलोंग करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस उसका खर्चा, रहना, खाना पीना सब उसी कंट्री से बिलोंग करता हो, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कौन सी दो कंडीशंस है? फर्स्ट, stays in a country for more than a year, and second one is whose economic interest belongs to that country. Economic interest means the earning, spending, accumulation, everything should belongs to that particular country. अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर आके रहने लग जाए,
तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा? बट इफ कोई इंडिया के अंदर घूमने के लिए आ रहा है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंडिया के अंदर आके रहने लग जाए और वो 1 साल से ज्यादा रहे, यहीं पे रहे, कमाए, खाए, तो उसकी जो इनकम है ना वो इंडिया की इनकम में कंसिडर हुई, बिकॉज दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एक और चीज, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज होते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो भी रेजिडेंट माने जाएंगे जहां पे वो ऑपरेट करते हैं अपने आप को? सो आंसर इज नो। इंटरनेशनल बॉडीज जो है वो रेजिडेंट कंसिडर नहीं होते हैं उस कंट्री के जहां पे वो ऑपरेट हो रहे हैं, बट द वर्कर्स, द स्टाफ जो उसमें काम करता है वो उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होते हैं जहां पे वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी इंडिया में एस्टेब्लिश है तो वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, बट उसमें जो फॉरेनर स्टाफ है हु इज वर्किंग इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कंसिडर होंगे। सो अल्टीमेटली नेशनल इनकम क्या है आपके पास में? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यू कैन से द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ द सिटीजन्स जो अर्न करते हैं कहां पे? इंडिया के अंदर भी और फ्रॉम द अब्रॉड। इसीलिए हम नेशनल इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हम बात भी करते हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट होने चाहिए, चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हैं चाहे वो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। जैसे रेंट इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन, अगर फॉरेन से रेंट इंटरेस्ट आता है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो टेम्परेरीली फॉरेन में रहे तो, बट वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? इंडिया का है, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा। आई होप कि आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो। हर वीडियो के साथ साथ हम नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। बहुत जल्दी नेशनल इनकम के इस कंप्लीट चैप्टर को, टॉपिक को रैप अप कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दे देना, सब्सक्राइब कर देना और डू कमेंट मी अगर आपको कोई भी क्वेरीज होते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।